नमस्कार। अभिनंदन टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन टाइम्स में आज हम आपको पंडित के शुक्ला जी से बात करेंगे। क्यों बात करेंगे, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आने वाले मंगलवार से सावन शुरू होने वाले हैं और ये सावन इस बार 2 माह के हैं, और जबकि हर बार सावन 1 माह के होते थे, इस बार सावन 2 माह के हैं। तो क्या ऐसा कुछ होगा, तो इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे पंडित के शुक्ला जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित के शुक्ला जी। पंडित के शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हम पंडित जी से हमारे साथ जब जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले हम पंडित जी से केवल एक ही बात पूछते हैं कि जो हर साल 1 सावन होते थे, इस बार 2 सावन हैं। 1 सावन 2 सावन क्या होते हैं पंडित जी? 1 सावन जो है, प्रतिवर्ष जो सावन होता है, श्रावण मास महीना हमेशा रहता है, लेकिन एक इस बार लौंड का महीना, इसे मलमास कहते हैं। मलमास कैसे होता है, इसका एक संदर्भ है। वर्ष में 2 मास होते हैं, चंद्रमास और सौर मास। चंद्रमास में 364 दिन का 54 दिन का होता है, और सौर मास 365 दिन का होता है। इसमें 11 दिन का अंतर आता है। जो तीसरे साल 11 दिन करके तीसरे साल 33 दिन का अंतर आ जाता है, इसलिए तीसरे साल एक मलमास हो जाता है। मलमास कब होता है? मलमास में महीने के निर्धारण कब होता है, उसका भी कारण है। जब जिस महीने में 12 संक्रांतियों के अतिरिक्त कोई संक्रांति नहीं होती है, जिस महीने में कोई संक्रांति ना हो, उस महीने को मलमास में शामिल कर लिया जाता है। पंडित जी कहते हैं कि सावन माह में भगवान शंकर की पूजा की जाती है, लेकिन कुछ का मानना ये भी है कि जिस माह मलमास होता है, जैसा भी आपने बताया, तो मलमास में भगवान विष्णु जी की पूजा से का फल भी प्राप्त होता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, बहुत बढ़िया बात आपने पूछी है। सबसे पहले बता दें आपको, भगवान शिव को शैव कहा गया, लेकिन भगवान शिव परम वैष्णव हैं। भगवान शिव जो हैं परम वैष्णव हैं, और भगवान विष्णु वैष्णव हैं ही। परंतु भगवान विष्णु ने कहा है, भगवान नारायण का कहना है कि महीनों में जो मास महीने होते हैं, वर्ष में 12 महीने, उसमें जो मलमास महीना होता है, उसमें उसे मैं स्वयं को ही मुझे समझें। तो अभी ये मलमास और हम लोग पूजा की बात कर रहे थे, तो सावन में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए? जो कि इधर 2 सावन है, मलमास का महीना है, तो कैसे पूजा करें, इस पर कुछ पंडित जी बताएंगे दर्शकों को? देखिए, 59 दिन का इस वर्ष सावन का महीना है। 59 दिनों में बराबर भगवान शिव की पूजा होगी, परंतु बीच में जो मलमास का महीना होगा, उस मलमास के महीने में भगवान विष्णु की भी आराधना का पर्व होगा, विशेष पर्व होगा, उसमें सभी पूजा करें। और सावन के महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, दूध, दही, शक्कर और शहद आज से रुद्राभिषेक कर उनका अभिषेक कर भगवान शिव का पूजन आराधन करें, जिससे सभी मनोकामनाएं भक्तों की पूर्ण होंगे। तो इसमें जो है सावन में हम दर्शकों को ये भी बताइए कि कौन कौन से योग लगेंगे। जैसे कई योग होते हैं, लक्ष्मी नारायण योग है या पुष्कर योग होता है, तो कौन से सावन में हमें योग लगेंगे, इसके विषय में दर्शकों को बताएं। इस वर्ष सबसे उत्तम समय मिल रहा है मणिकांचन योग, जो महाशिवरात्रि के पर्व पर भी होता है। और इस मास में जब मलमास में जाता है सावन में, तो मणिकांचन योग जैसा योग बना है, जो परम पुण्य का फलकारी है, जिसमें सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इसमें जो भी भक्तगण रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक को एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन की तरह ही समझें आप, तुरंत फल देने वाला। भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से उनकी आराधना करने के लिए, विशेष रूप से प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक अति आवश्यक है। जो भी भक्तगण इस मास में रुद्राभिषेक करेंगे, उनकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस सावन के महीने में ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जो कि नुकसान होता हो, और क्या करना चाहिए जिससे लाभ प्राप्त होता हो? सबसे पहली बात तो यह है कि सावन के महीने में जो मांसाहारी व्यक्ति हैं, मांसाहार करते हैं, सबसे पहला कार्य वो मांसाहार को बंद कर दें।
दूसरी चीज़ कि भगवान शिव को जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है उसकी डंडी तोड़ देनी चाहिए। पीछे जो गांठ होती है एक करीब करीब 2 इंच लंबी, उसको आधी कर देना चाहिए, आधी करके तोड़ना चाहिए, जिससे रोगों की उत्पत्ति होती है डंडी समय चढ़ाने से। दूसरा, भगवान शिव को तांबे के पात्र लोटा में केवल जल ही चढ़ाएं, उससे दूध कदापि न चढ़ाएं, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया हो जाती है। तांबे में अगर दूध या दही पड़ता है तो रासायनिक क्रिया होकर ये विष के समान हो जाता है। इसलिए भगवान शिव को दूध तांबे के पात्र में कदापि न चढ़ाएं। ये जो 2 माह के सावन हैं, इसमें किन राशियों को फल देने वाला है, शुभ फल देगा, और किन राशियों को व्यक्ति जातकों को रहना होगा सावधान, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विशेष रूप से भगवान शिव का महीना भगवान लक्ष्मी नारायण का महीना है, सभी पर कृपा बरसाने वाले देवगण हैं। इसलिए इन सावन के महीनों में सावन से तात्पर्य सहित किसी भी राशि को किसी भी प्रकार का रोग या दोष या कोई नुकसान नहीं होगा, सभी का कल्याणकारी महीना रहेगा। अभिनंदन टाइम्स से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभिनंदन टाइम्स के जो भी आपके सब्सक्राइबर और आपके जो भक्तगण हैं, दर्शक हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं सावन मास की। जय जय श्री राम। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंडित के शुक्ला जी, और आगे फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अभिनंदन टाइम्स को देखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।